न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससीएस ईयर जो का प्रीवियस ईयर का जो हिस्ट्री है, इसका 20 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, है ना। और ये सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर बीपीएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, दूदू मियाँ, और दूसरा चौथा दोस्तों डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको हाजी शरीयतुल्लाह, है ना। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह थे। और इन्होंने सन 1818 ईस्वी में फराजी आंदोलन का स्थापना किए थे। कहाँ किए थे दोस्तों? तो बंगाल में किए थे। कहाँ किए थे? बंगाल में किए थे, है ना। और दूदू मियाँ जो है दोस्तों, दूदू मियाँ ये फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे, जो बाद में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। तो चलिए आज के अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ, बी है अरविंद घोष, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अर्थात अरविंदो घोष। कब लिखे थे दोस्तों? तो 1893 से 94 ईस्वी में, है ना। और न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो पुस्तक है दोस्तों, है ना, इसका प्रकाशन जो है किस पत्रिका में पहली बार किया था? तो उस पत्रिका का नाम है दोस्तों हिंदू प्रकाश, है ना। हिंदू प्रकाश पुस्तिका में इसका हिंदू प्रकाश जो एक समाचार पत्र है उसमें सबसे पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना। ऑप्शन ए है सर सैयद मोहम्मद बहादुर, सर एस.पी. सिन्हा, और डी है सैयद हसन इमाम, और डी है दोस्तों आर.एन. मधुलकर, है ना। तो पूछा गया है कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 का पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो थे आर.एन. मुधोलकर। कौन थे? आर.एन. मुधोलकर थे। और ये कैमा से दोस्तों 27वां अधिवेशन था। क्या अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। और कहाँ हुआ था? तो पटना के बांकीपुर में। कहाँ हुआ था इस अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है आपको 1899 ईस्वी में विद्यासागर, बी है 1899 में स्वामी विवेकानंद, सी है 1897 में स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है ना। यानी कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष ये एक पुस्तक है दोस्तों, है ना। और प्रश्न पूछ रहा है कि किस उसका संपादन जो है किसने किया था। ऑप्शन है ए में के दत्त, बी है पी.एन. ओझा, सी है ए.आर. देसाई, और डी है बी.बी. मिश्रा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात पी.एन. ओझा। पी.एन. ओझा ने बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष पुस्तक का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी है जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के दौरान, सी है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और डी है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, है ना। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिए थे। कभी कभी इसका दोस्तों डेट पूछ लिया जाता है ना। तो करो या मरो का जो नारा दिया गया था कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, है ना। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जब बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1946, बी है 15 अगस्त 1946, और सी है 16 अगस्त 46, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ था उसमें दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग को लेकर, है ना, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, है ना। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप जो है सांप्रदायिक दंगे हुए थे, खास करके कलकत्ता में, जिसमें भीषण हत्याकांड हुआ था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है, दूसरी तरफ संपादक दिया गया है ना। तो चलिए मिलान करते हैं। आप देखना है दोस्तों कि पहला है फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान का संपादन किसने के द्वारा किया गया था, तो फ्री हिंदुस्तान का जो संपादक है दोस्तों वो तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था, है ना। वहीं इंडियन ओपिनियन की बात करें तो इंडियन ओपिनियन का संपादक जो है महात्मा गांधी थे। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें तो वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे। और वहीं बंगाली की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए मिलान करते हैं। ए का डी यानी कि ए और सॉरी सी आपका नहीं होगा और ए नहीं होगा, है ना। बी और डी में से कोई होगा। ए का डी हो गया। चलिए बी का ए का डी और बी का ए का डी और दो का ए। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर पास, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित करके सही गुटों का चयन करेंगे। एक में दिया गया है खाकसार, बी में है सोशल पार्टी, 3 में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और 4 में है फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं दोस्तों, है ना। खाकसार का मिलान किसको करेंगे, खाकसार जो है खाकसार किससे संबंधित है, इनायतुल्लाह से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, इनायतुल्लाह से। खाकसार का संबंध किससे है, तो इनायतुल्लाह से है। वहीं सोशल पार्टी की बात करें तो सोशल पार्टी का संबंध है जयप्रकाश नारायण से। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का बात करें तो बी आर अम्बेडकर से है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया, अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912 और डी है कोई नहीं, है ना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन अप्रैल 1912 में, है ना। हुआ क्या था दोस्तों कि बिहार और उड़ीसा का नया प्रांत आधिकारिक तौर पर, है ना, आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 1912, है ना। आधिकारिक तौर पर कब, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। लेकिन दोस्तों प्रांत का औपचारिक गठन जो है ना, औपचारिक गठन जो है कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। औपचारिक गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 1912 को ही क्या हो गया था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। इसलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों अप्रैल 1912, है ना, अप्रैल 1912। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है ना। कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये तो सही है दोस्तों। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये गलत है दोस्तों। डी है भारत के संघ का प्रस्ताव, ये सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हुई, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है ना। ए में दिया गया है रईती सरकार खेड़ा गुजरात, बी जो है प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, सी है प्रजामंडल तालछड़ जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जातीय सरकार तामलुक बंगाल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए रईती सरकार खेड़ा गुजरात, है ना। रईती सरकार जो है खेड़ा यानी गुजरात में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में राष्ट्रीय सरकार स्थापित नहीं किया था। अन्य तीनों दोस्तों सही है ना। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। पूछ रहा था सुमेलित नहीं है तो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि वुड के 1854 ईस्वी के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की।
दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, है ना। नहीं, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है ना। 4 के प्रेषण में क्या किया गया था कि इसने जो है उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी के जो माध्यम है उसकी सिफारिश की थी, और इन्होंने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है ना। सही बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन एक में दिया गया है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी सही है ना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। सभी के सभी क्या है? सही। इसका दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है इसको अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, है ना, तथा राजद्रोही लेखों को रोकना था, है ना। समाचार पत्रों पर क्या करना था? नियंत्रण स्थापित करना था, सरकारी नियंत्रण, और राजद्रोही लोगों को रोकना था। साथ ही साथ दोस्तों इस अधिनियम के तहत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो है किसी भी समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर के द्वारा, भीमसेन के द्वारा, हरिदास के द्वारा, या उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वरदास नागर, है ना। अब फतुहात ए आलमगिरी में किसका जिक्र किया गया है? तो फतुहात ए आलमगिरी में औरंगजेब का, किसका? औरंगजेब, औरंगजेब के शासन का इतिहास लिखा गया है इसमें, है ना। इसमें क्या लिखा गया है? तो औरंगजेब ने जब सत्ता धारण किया था, है ना, उस समय से लेकर 34 वर्ष तक का इतिहास लिखा गया है इसमें। सत्ता ग्रहण करने से 34वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है फतुहात आलमगिरी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, कहता है लॉर्ड मेयो के 1870 ईस्वी के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है एक में, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दोस्तों ये सही है ना, बिल्कुल सही है। 1870 ईस्वी का जो लॉर्ड मेयो का संकल्प है उसमें केंद्रीय को और प्रांत का दोनों को वित्त को विभाजन करने के लिए पहला कदम उठाया गया था। दूसरा है दोस्तों कि जब केंद्र और प्रांतों को वित्त को विभाजित करने के लिए पहला कदम उठाया गया था तो जो प्रांतीय सरकारी थी उसको कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, है ना। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया, ये भी सही है, और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, ये भी सही है। यानी कि सभी का सभी क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। माने बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है वर्ष 1912, बी में दिया है 1936, सी में दिया है 1947 और डी में कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा वर्ष ऑप्शन ए अर्थात 1912 ईस्वी में, है ना। आधिकारिक तौर पर घोषणा हो गया था कब? 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। लेकिन औपचारिक रूप में 1 अप्रैल 1912 को क्या हो गया? बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया। बिहार जो है बंगाल से क्या हो गया दोस्तों? अलग हो गया। कब हुआ था? तो 1912 में, है ना। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता 1857 के विद्रोह की विफलता की निम्नलिखित में से कौन से कारण थे?
ऑप्शन 1 में दिया गया है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, है ना। 1857 के विद्रोह के विफलता के कारण पूछ रहा है दोस्तों कि इसका विफलता के क्या कारण थे। आपको ऑप्शन दिया गया है, एक ए में अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता जो है, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी सही था। यानी कि सभी सही है दोस्तों, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि बिहार की वह रसोईया जिसने 1917 में गांधी जी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ऑप्शन ए है मुजफ्फर अहमद, बी है बत्तख मियाँ, सी है मीर इकबाल, है ना। सी में क्या है दोस्तों, मीर बकवाल है, मीर बकवाल, और डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात बत्तख मियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों लास्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, बी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और डी है पीर अली खान के द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, है ना। क्या हुआ था दोस्तों कि वर्ष 1936 से लेकर 1939 के दौरान उत्तरी एवं मध्य बिहार में जमींदारों ने किसानों से उनकी जमीनें छीनना शुरू कर दिया था, है ना। जमींदार जो था वो किसानों से क्या किया था, जमीन छीनना शुरू कर दिया था, जिसके फलस्वरूप बकास संघर्ष हुआ, बकास संघर्ष हुआ था। और इसका नेतृत्व जो है किसने किया था दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।